महाराज विक्रमादित्य एक बार फिर उसी पुराने शीशम के पेड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए उस शव को उठाया और अपने मजबूत कंधों पर लाद लिया। फिर बिना कुछ बोले वे बड़े ही सधे हुए और तेज कदमों से अपने रास्ते पर वापस चल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक उस शव के भीतर से बेताल की खौफनाक मगर सजीव आवाज गूंजी। हे राजन, मुझे ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि तुम बेकार ही इतने कठिन कष्ट उठा रहे हो और व्यर्थ के झमेलों में पड़ गए हो। चलो, तुम्हारी इस थका देने वाली राह को थोड़ा आसान बनाने और तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। इसे जरा ध्यान से सुनो। बेताल ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शायद ये कहानी तुम्हारे बोझ को कम न करे, पर तुम्हारे दिमाग की कसरत जरूर करवा देगी। इसलिए हे साहसी राजा, अपनी चाल थामना मत और मेरी बातों पर गौर करना। यमुना नदी के किनारे ब्रह्मस्थल नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी, जो विशेष रूप से ब्राह्मणों को दान में दी गई थी। वहीं पर अग्निस्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेदों और शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके घर में मंद्रावती नाम की एक बेटी ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते साक्षात अप्सरा जैसी दिखने लगी। वो सचमुच बला की खूबसूरत थी। जब वो कन्या बड़ी होकर विवाह के योग्य हुई, तब उसकी सुंदरता की चर्चा सुनकर 3 शादी लायक ब्राह्मण कुमार वहां पहुंचे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वे तीनों ही एक से बढ़कर एक थे और हर तरह के गुणों और कलाओं में निपुण थे। उन तीनों ने ही अग्निस्वामी के सामने मंद्रावती से विवाह करने की इच्छा जताई और उसका हाथ मांगा। लेकिन कन्या के पिता अग्निस्वामी एक बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर उन्होंने किसी एक को चुना तो बाकी 2 युवक ईर्ष्या और क्रोध के मारे आपस में ही लड़ झगड़ कर अपनी जान दे देंगे। इसी डर के कारण उन्होंने किसी के भी पक्ष में फैसला नहीं लिया और न ही किसी के साथ अपनी बेटी का विवाह स्वीकार किया। नतीजा ये हुआ कि वो रूपवती कन्या घर में ही रही और समय बीतने के साथ वो कुंवारी ही रह गई, जबकि वे तीनों युवक उम्मीद लगाए वहीं टिके रहे। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी मानो चकोर पक्षी की तरह व्रत लेकर बैठ गए थे, जो अपनी नजरें एक पल के लिए भी मंद्रावती के चेहरे से नहीं हटाते थे। वे दिन रात बस उसी को टकटकी लगाए देखते रहते और वहीं डेरा डाले रहे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन मंद्रावती को बहुत तेज और जानलेवा बुखार ने जकड़ लिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। मंद्रावती की मृत्यु की खबर सुनकर वे तीनों युवक गहरे शोक में डूब गए और पागलों की तरह विलाप करने लगे। फिर भारी मन से उन्होंने उसे अंतिम विदाई के लिए खूब सजाया संवारा और शमशान ले जाकर उसका दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद तीनों का दुख अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ा। उनमें से एक युवक तो अपनी सुध बुध ही खो बैठा। उसने शमशान में ही मंद्रावती की चिता के पास अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली। वो उसकी भस्म को अपने सिरहाने रखकर सोने लगा और भीख में जो कुछ रूखा सूखा अन्न मिलता उसे खाकर वहीं दिन काटने लगा। दूसरा ब्राह्मण कुमार मंद्रावती की अस्थियों और राख को एक पोटली में समेटकर गंगा जी के पवित्र तट की ओर निकल पड़ा, ताकि उन्हें वहां विसर्जित कर सके। वहीं तीसरा युवक संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। उसने जोगी का भेष धारण किया और अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा, ताकि दर दर भटकते हुए अपने मन को शांत कर सके। इस तरह एक ही प्रेम ने उनकी तीनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। वो ब्राह्मण कुमार जो योगी बन चुका था, अपनी लंबी यात्रा के दौरान देश दुनिया की खाक छानते हुए एक दिन वत्रलोक नाम के एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने अतिथि बनकर एक ब्राह्मण के घर में कदम रखा। घर के मालिक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और जब वो सम्मान के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठा, तभी अचानक वहां खेल रहे एक छोटे बालक ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। घर के लोग उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बालक किसी के बहलाने फुसलाने से शांत नहीं हुआ। अंत में घर की मालकिन यानी उसकी मां का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने आपा खो दिया और गुस्से में आकर उस मासूम बच्चे को उठा लिया और पास ही धधकती हुई आग के हवाले कर दिया। वो कोमल शरीर वाला बालक आग की लपटों में गिरते ही पल भर में जलकर राख का ढेर हो गया। ये खौफनाक मंजर देखकर योगी की रूह कांप उठी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने सामने परोसे हुए भोजन को तुरंत आगे खिसका दिया और गुस्से से लाल पीला होकर वहीं खड़ा हो गया। वो गरजते हुए बोला, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर और तुम्हारे इस घर पर।
तुम ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो कोई क्रूर ब्रह्म राक्षस हो। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो दूर, अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे पापियों के घर में रुकना भी मेरे लिए पाप के समान है। योगी के तीखे और कड़वे वचन सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने शांत भाव से कहा, हे योगीराज, आप व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं और भोजन त्याग रहे हैं। आप शांत हो जाइए, मैं इस बालक को अभी दोबारा जीवित कर दूंगा। मेरे पास एक ऐसी सिद्धि विद्या और मंत्र है जिसके जाप मात्र से मरा हुआ व्यक्ति भी फिर से जी उठता है। इतना कहकर वो गृहस्थ ब्राह्मण अंदर गया और एक पुरानी पुस्तक उठा लाया जिसमें वो चमत्कारी मंत्र लिखा हुआ था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का उच्चारण किया और अभिमंत्रित की हुई धूल को उस आग की ओर उछाल दिया। जैसे ही वो अभिमंत्रित धूल आग की लपटों में गिरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो बालक जो कुछ ही देर पहले जलकर राख हो चुका था, पूरी तरह से सुरक्षित और जीवित होकर आग से बाहर निकल आया, मानो उसे खरोच तक ना आई हो। ये देखकर योगी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई विद्या इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है जो काल के गाल से किसी को वापस खींच लाए। उसके मन में तुरंत एक विचार कौंधा कि अगर वो किसी तरह ये मंत्र सीख ले तो अपनी प्रिय मंद्रावती को भी दोबारा जीवित कर सकता है। जब वो चमत्कारी घटना को देख लेने के बाद योगी का मन थोड़ा शांत हुआ, तब कहीं जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद गृहस्थ ब्राह्मण ने उस बेशकीमती पुस्तिका को सावधानी से बांधा और दीवार पर लगी एक खोटी पर टांग दिया। रात होने पर गृहपति बेफिक्र होकर उसी कमरे में योगी के पास सो गया। लेकिन योगी की आंखों में नींद कहाँ थी। उसके दिमाग में तो बस मंद्रावती को वापस पाने का ख्याल चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसने देखा कि ब्राह्मण गहरी नींद में सो चुका है, वो योगी दबे पांव चुपचाप उठा। अपनी मंद्रावती को दोबारा जीवित करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर रखा था। उसने धड़कते दिल और कांपते हाथों से डरते डरते खूंटी से वो पुस्तक उतारी और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकल गया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो रात दिन बिना रुके मीलों का सफर तय करता रहा। चलते चलते वो योगी आखिरकार उसी शमशान भूमि पर जा पहुंचा जहां उसकी प्रेमिका मंद्रावती का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पहुंचते ही उसकी नजर अपने उस दूसरे साथी ब्राह्मण पर पड़ी जो मंद्रावती की अस्थियां लेकर गंगा किनारे गया था और अब वापस लौट आया था। वो जगह आज भी उन पुरानी यादों और दुख से भरी हुई थी, लेकिन अब उस योगी के पास उम्मीद की एक किरण थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो समय आ गया है जब वो अपनी अधूरी प्रेम कहानी को एक नया जीवन देगा। शमशान के उस सन्नाटे में वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हैरान थे कि किस्मत उन्हें फिर से वहीं ले आई है। तब उस योगी ने अपने दोनों मित्रों से बड़े उत्साह के साथ कहा, मित्रों, अब शोक का समय समाप्त हुआ। तुम अपनी ये कुटिया और ताम झाम यहां से हटा लो, क्योंकि मैं अपनी मंत्र शक्ति के बल पर इस राख बन चुकी मंद्रावती को फिर से जीवित करने वाला हूं। उसने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया और बहुत समझा बुझाकर वहां बनी उस कुटिया को हटवा दिया। जब जगह साफ हो गई तब योगी ने बड़ी सावधानी से वो पुस्तक खोली और ऊंचे स्वर में चमत्कारी मंत्रों का पाठ करने लगा। उसने जमीन से धूल उठाई, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और पूरी श्रद्धा के साथ चिता की भस्म पर छिड़क दिया। देखते ही देखते शमशान की उस राख में हलचल हुई और मंद्रावती साक्षात जीती जागती उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा मानो वो आग में तपकर और भी निखर गई हो। उसके शरीर की चमक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो किसी साधारण स्त्री जैसी नहीं, बल्कि कुंदन की तरह चमकते सोने की बनी हुई कोई देवी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मंद्रावती जीवित हुई, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उसे उस रूपवती और दिव्य अवस्था में जीवित देखकर वे तीनों ब्राह्मण कुमार फिर से काम वासना और प्रेम में अंधे हो गए। हर कोई उसे अपनी पत्नी बनाने का दावा करने लगा और देखते ही देखते वे तीनों आपस में बुरी तरह लड़ने झगड़ने लगे। उनकी दोस्ती अब गहरी दुश्मनी में बदलती दिख रही थी, क्योंकि मंद्रावती अब उन तीनों के लिए सबसे बड़ा इनाम बन चुकी थी। उन तीनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हर कोई खुद को मंद्रावती का असली हकदार बताने लगा। जिस योगी ने उस चमत्कारी मंत्र का प्रयोग किया था, वो बड़े गर्व से बोला, ये स्त्री मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने ही अपनी जान जोखिम में डालकर वो मंत्र हासिल किया और इसे दोबारा जीवन दान दिया। अगर मैं न होता तो ये आज भी लाख का ढेर ही होती। तभी दूसरा ब्राह्मण, जो अस्थियां लेकर गंगा जी गया था, चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है।
मैंने पवित्र तीर्थों की यात्रा की और गंगा मैया के आशीर्वाद और तीर्थों के पुण्य प्रताप से ही इसे दोबारा शरीर प्राप्त हुआ है। मेरे भक्तिभाव के बिना ये संभव नहीं था। इतने में तीसरा ब्राह्मण, जो वहीं शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था, आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम दोनों ही गलत हो। असली तपस्या तो मेरी है। मैंने ही इसकी भस्म को सहेज कर रखा, उसे अपने शरीर से लगाया और इसकी याद में कठिन तप किया। अगर मैं इसकी भस्म की रक्षा न करता तो तुम मंत्र किस पर पढ़ते और अस्थियां कहाँ से लाते। इसलिए न्याय के अनुसार इसे पाने का असली अधिकार मेरा ही है। इस प्रकार एक ही स्त्री को पाने के लिए वे तीनों प्रेमी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे और उनकी दलीलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हर कोई खुद को सच्चा और श्रेष्ठ प्रेमी साबित करने पर तुला था। इतनी रोमांचक कहानी सुनाने के बाद बेताल ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, अब तुम ही न्याय करो और अपने विवेक से इस विवाद का निपटारा करो। मुझे ठीक ठीक बताओ कि उस सुंदर स्त्री पर वास्तव में किसका अधिकार होना चाहिए और वो किसकी पत्नी मानी जाएगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और सोच समझकर उत्तर देना। बेताल ने आगे अपनी पुरानी शर्त दोहराते हुए राजा को चेतावनी दी और कहा, याद रहे राजन, तुम न्याय की कुर्सी पर बैठते आए हो। यदि सत्य जानते हुए भी तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी या उत्तर देने में कोई आनाकानी की, तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे और तुम यहीं ढेर हो जाओगे। इसलिए अपनी जान की खैर मनाओ और इस उलझन को सुलझाओ। बेताल की ये चुनौती सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्हें न केवल उस जटिल प्रेम त्रिकोण का न्याय करना था, बल्कि अपनी जान की रक्षा भी करनी थी। शमशान की उस डरावनी रात में सन्नाटा पसरा हुआ था और बेताल टकटकी लगाए राजा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। बेताल की चेतावनी और उसकी शर्त सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी गंभीरता बनाए रखी और बड़े ही न्यायपूर्ण ढंग से अपना उत्तर दिया। राजा बोले, हे बेताल, सुनो, इस धर्म संकट का न्याय बहुत ही स्पष्ट है। जिस योगी ने तमाम कष्ट सहकर और जान जोखिम में डालकर वो मंत्र तंत्र हासिल किया और मंद्रावती को दोबारा जीवन दान दिया, वो तो शास्त्रानुसार उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन देने वाला पिता के समान होता है। इसलिए वो उसका पति कभी नहीं हो सकता। विक्रमादित्य ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रही बात उस दूसरे ब्राह्मण की जो उसकी अस्थियां लेकर गंगा जी गया और उन्हें पवित्र जल में विसर्जित किया, तो वो कार्य एक पुत्र का है। शास्त्रों के अनुसार अस्थि संचय और तर्पण करने वाला पुत्र के समान माना जाता है, अतः वो भी उसका पति नहीं बन सकता। अंत में महाराज ने अपना निर्णायक फैसला सुनाया। लेकिन वो तीसरा ब्राह्मण जो वहीं शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था, वही वास्तव में उसका पति कहलाने का हकदार है, क्योंकि केवल उसी ने एक सच्चे प्रेमी और पति की तरह अपनी प्रिया की मृत्यु के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसका ये गहरा प्रेम और समर्पण ही पति के सच्चे आचरण को दर्शाता है। इसलिए न्याय यही कहता है कि मंद्रावती पर केवल उसी का अधिकार है। बेताल ने राजा का उत्तर सुनते ही एक जोरदार ठहाका लगाया और बड़े व्यंग्य के साथ कहा, हे राजन, तुमने बिल्कुल सटीक और न्यायपूर्ण उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, किंतु तुमने अपना मौन रखने का वचन तोड़ दिया और उत्तर देकर अपनी चुप्पी भंग कर दी है। इसलिए अब शर्त के मुताबिक मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। मैं तो चला वापस अपने ठिकाने पर। ये कहते ही बेताल बिजली की फुर्ती के साथ राजा के कंधे से उतरा और पलक झपकते ही हवा में ओझल होकर वापस उसी शीशम के पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उनके चेहरे पर हार का कोई भाव नहीं था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उस तांत्रिक भिक्षु को दिया हुआ वचन पूरा करना उनका परम कर्तव्य है। अटल धैर्य और दृढ़ संकल्प वाले महान पुरुष अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करते हैं। इसीलिए महाराज विक्रमादित्य ने एक बार फिर से अपनी कमर कसी, तलवार संभाली और उसी घने अंधेरे और डरावने शमशान के रास्ते पर वापस लौट पड़े, ताकि उस शव को दोबारा पेड़ से उतारकर अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकें। बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमारे कलर्ड स्टोरी बुक और कलरिंग बुक ऑर्डर करने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है।